नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाने वाले दो हिंदुओं का सर तन से जुदा किए जाने के बाद हिंदुओं में भय का वातावरण है कि न जाने कब किसकी बारी आ जाए। हिंदुओं में आत्मविश्वास पैदा करने और पिछले 2.5 साल से इस्लामिक जिहादियों, शहरी नक्सलियों और तथाकथित सेकुलर पत्रकारों की ओर से बनाए गए नैरेटिव को पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली के हिंदू पहली बार हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे। जेएनयू या जामिया मिलिया के राष्ट्रविरोधी जुलूसों को न्यूज चैनलों पर लाइव दिखाने वाले कई न्यूज चैनल और उनकी वेबसाइटों को हिंदुओं की विशाल रैली को देखकर सांप सूंघ गया, क्योंकि हिंदुओं के बारे में उनका बनाया हुआ नैरेटिव ढहना शुरू हो गया है, क्योंकि हिंदू अब घरों से बाहर निकल आए हैं। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के 20 दिन बाद और उदयपुर में कन्हैया की हत्या के 10 दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली में हिंदुओं के सभी संगठनों ने मिलकर रैली निकाली। हिंदुओं के सभी संगठन और हिंदुओं के सभी संप्रदाय के लोग इसमें शामिल थे। राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देश के लगभग सभी राज्यों में इस्लामिक हिंसा के खिलाफ पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। पिछले 2.5 साल से हिंदू विरोधी ताकतें भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन करके पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने में जुटी हुई थी। पहली बार हिंदू भारत का झंडा हाथ में लेकर निकले और दुनिया को एक संदेश दिया कि शरिया पर आधारित सर तन से जुदा करने वाला तालिबानी आतंकवाद हिंदुओं के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो चुका है। हिंदू संकल्प मार्च के बैनर तले हिंदुओं की सभी संस्थाओं ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय जगत को संदेश देने की कोशिश की है कि पिछले 2.5 साल से भारत और हिंदुओं के बारे में बनाया गया नैरेटिव कितना आधारहीन, खोखला और झूठा है। इस रैली के जरिए हिंदुओं ने कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों को यह संदेश दिया है कि देश कानून और संविधान से चलेगा, न कि शरिया से। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मंडी हाउस दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहां 5 रास्तों से लोग पहुंच सकते हैं। आप वीडियो में वह विहंगम दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह लोग 5 रास्तों से मंडी हाउस पहुंचे, जहां से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की रहनुमाई में रैली जंतर मंतर की ओर आगे बढ़ी। रैली में विभिन्न संप्रदायों के साधु संत भी शामिल थे। हरे रामा हरे कृष्णा की टोली भी शामिल थी और जंतर मंतर में विशाल जनसभा हुई। हिंदुओं की एकजुटता ने यह संकेत दिया है कि अब हिंदू समुदाय जिहादी ताकतों के हमलों पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा और इसका तगड़ा जोरदार विरोध करेगा। रैली के दौरान लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ हिंदुओं का पवित्र भगवा भी लहराते रहे। पुलिस को अंदाज नहीं था कि मीडिया की ओर से बनाए गए हिंदू विरोधी नैरेटिव के चलते लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरेंगे। खास तौर पर नुपुर शर्मा के बारे में जो नैरेटिव बनाया गया है, उसके बाद हिंदू आतंकित है, डरा हुआ है, वह प्रदर्शन करने के लिए तैयार होगा, ऐसा पुलिस को संदेह था। फिर भी दिल्ली पुलिस ने बाराखंबा रोड, फिरोजशाह रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, संसद मार्ग, पटेल चौक समेत कई जगहों पर यातायात की विशेष व्यवस्थाएं कर रखी थी। उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे। पुलिस की आईबी की जो उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा लोग पहुंचे और पुलिस की व्यवस्था चौकस थी कि इस जुलूस के अंदर कोई किसी तरह की बदअमनी ना फैलाए, क्योंकि ऐसी आशंका हो सकती थी। जिहादियों और कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में निकाली गई इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा भी शामिल हुए। पिछले दिनों केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करने पर पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के हस्तक्षेप और अदालत के हस्तक्षेप से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बग्गा ने इस दौरान क्या कहा, आप सुनिए। पहले भी देश के अंदर कुछ मार्च आपने देखे होंगे जो गैर भाजपा राज्यों में हुए, वहां देश को जलाने का प्रयास हुआ, लोगों की दुकानें संपत्तियों को जलाने का प्रयास हुआ, सरकारी संपत्तियों को जलाने का प्रयास हुआ, पत्थरबाजी हुई। लेकिन यहाँ पे आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंसा की बात कर रहा होगा, पत्थर चलाने की बात कर रहा होगा, किसी का गला काटने की बात कर रहा होगा। तो यही फर्क है, शांतिपूर्वक मार्च, भारत के संविधान को मानने वालों का मार्च, भारत के तिरंगे के साथ, भगवा झंडे के साथ है। और ये संदेश है, ये देश सिर्फ भारत के संविधान के साथ चलेगा। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से देश के अंदर कुछ लोग देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, सर काटने पे, सर कलम करने पे 5-5, 2-2 करोड़ रुपए के इनाम घोषित किए जा रहे हैं, उनको ये संदेश देने के लिए है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश भारत के कानून से चलेगा, ये देश शरिया से नहीं चलेगा, जिहाद से नहीं चलेगा। और जो भी लोग अगर इसको शरिया या जिहाद से चलाने की प्रयास करेंगे, तो इसी प्रकार से हिंदू समाज के लोग, वो लोग जो इस देश के संविधान को मानते हैं, उनके सामने लाखों करोड़ों की संख्या में आके सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। हिंदू रैली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के हर वर्ग के लाखों लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। ये लोगों की भावनाओं का नतीजा है। भारत संविधान से चलेगा, संविधान पर चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा। और कट्टरपंथी मुसलमान भारत को शरिया के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2 वारदातें हुई हैं, वो शरिया के अनुसार सरकलम किया गया है। कपिल मिश्रा ने आगे क्या कहा, आप सुनिए। हिंदू जब सड़क पे उतरता है तो शांतिपूर्ण ही उतरता है, हिंदू पत्थर लेके नहीं उतरता है। लेकिन समाज में आक्रोश है, समाज में रोष है, और आज जिहादियों को, जिहादियों के बापों को और जिहादियों के बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो उसका सपोर्ट करते हैं या जिहाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये समझ में आ जानी चाहिए कि भारत जिहाद के खिलाफ एकजुट है। भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से चलाने वालों को यहाँ से पराजित होकर ही जाना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आलोक कुमार, जिनकी अध्यक्षता में यह सारी रैली निकली, उन्होंने कहा कि हिंदू संकल्प मार्च भारत में 1400 साल पुरानी अमानवीय शरिया थोपने की कोशिशों का विरोध है। और यह विरोध सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में शुरू हो चुका है। आलोक कुमार ने कहा कि भाईचारे की जीत होगी और जिहादियों की हार होगी। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के उस आत्म बल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी जिहादी ताकतें हमले करें तो वे अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम हो। नुपुर शर्मा का समर्थन करने के मामले में उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोहले इस्लामिक आतंकवाद का सबूत है। इन दोनों की हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई, सिर्फ नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर टीवी एक्ट्रेस और कई अन्य लोगों को भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। इन हत्याओं के अलावा भी देखें तो आए दिन इन तथाकथित शांतिप्रिय इस्लामवादियों ने दंगों में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और अनेक जगह तोड़फोड़ के अलावा पब्लिक वाहनों को आग लगाई है। इनके दंगों के कारण देश भर में कई शहरों में जीवन थम सा गया है। एक आम हिंदू धार्मिक भावना की पहचान से अनजान बना इन सबको देखकर चुप बैठा रहा। इस्लामवादियों ने सड़कों पर जमकर तबाही मचाई। अपने ही धर्म के लोगों की चुप्पी और इस्लामवादियों के स्ट्रीट पावर ने हिंदुओं के मन में दहशत भर दी थी। कन्हैया लाल की हत्या से पहले किशन और उससे पहले कमलेश तिवारी की हत्या कथित ईश निंदा के आरोप में ही की गई थी। ईश निंदा के नाम पर मुसलमानों ने सरतन से जुदा के नारे लगाए, लेकिन एक वामपंथी फिल्मकार की ओर से
मां काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाते और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से समर्थन किए जाने के बावजूद हिंदुओं ने अपने जुलूस में हनुमान चालीसा पढ़ा और भारत माता की जय के नारे लगाए। किसी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ तन से जुदा करने का नारा नहीं लगाया। इस रैली में कोई भी हिंसक नारा नहीं लगा। यह है कट्टरपंथी मुस्लिमों की रैली और हिंदुओं की रैली में अंतर। जिस समय दिल्ली में हिंदू जुलूस निकाल रहे थे, ठीक उसी समय अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी वहां हुई हिंदू की हत्या के विरोध में जुलूस निकालकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि सारे देश का हिंदू यह जान सके, मान सके कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना मिले। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।